जय हिंद साथियों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने चैनल सिलेक्शन पूरी पर। मैं संजय कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं आज की अपनी इस नई क्लास में, जो कि भारतीय संविधान से संबंधित है। इस क्लास के माध्यम से हम 5 ऐसे प्रश्नों को बताएंगे जो कि एग्जाम में आए हुए हैं या पुनः जो है आने की संभावना है। तो आइए देखते हैं जो 5 प्रश्न हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि महान्यायवादी का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो आप लोग को बताना है कि महान्यायवादी का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। अनुच्छेद 76 में, या अनुच्छेद 148 में, या अनुच्छेद 165 में, या अनुच्छेद 280 में। तो बताइए कौन सा सही है। ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है, कौन सा सही है। तो अनुच्छेद जो 76 है, अनुच्छेद 76 में जो है किसका उल्लेख किया गया है कि भारत का एक महान्यायवादी होगा। अनुच्छेद 148 में कहा गया है कि भारत का एक महालेखक नियंत्रक परीक्षक होगा, जबकि अनुच्छेद 165 में राज्य का एक महाअधिवक्ता का उल्लेख किया गया है, जबकि वित्त आयोग के गठन का प्रावधान जो है अनुच्छेद 280 में किया गया है। तो अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी, अनुच्छेद 148 में जो है भारत का एक नियंत्रक महालेखक परीक्षक होगा, अनुच्छेद 165 में राज्य का महाधिवक्ता, जबकि अनुच्छेद 280 में जो है वित्त आयोग गठन के बारे में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि किस भाग में संघ और राज्य के संबंधों का उल्लेख किया गया है। तो आप लोग को बताना है कि किस भाग में जो है संघ और राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया है। वर्तमान समय में जैसे आप लोग को पता होगा कि इस समय 22 भाग है, तो उसी 22 भागों में जो है आप लोग को बताना है कि किस भाग में जो है संघ और राज्य के संबंधों का उल्लेख किया गया है। भाग 10 में, भाग 11 में, भाग 14 में, या भाग 15 में। बताइए तो कौन सा सही है। यदि भाग 15 की बात की जाए तो भाग 15 में जो है किसका उल्लेख किया गया है, निर्वाचन आयोग का। और किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद जो है 324 से लेके 329 तक। जबकि भाग 14 किसका उल्लेख करता है, तो भाग 14 जो है संघ और राज्य क्षेत्र के अधीन सेवाओं का उल्लेख करता है, जैसे यूपी ट्रिपल एससी हुआ, या लोक सेवा आयोग हुआ, संघ लोक सेवा आयोग, या राज्य लोक सेवा आयोग। इस सब का उल्लेख जो है किस में मिलता है, भाग 14 में। जबकि भाग 11 में जो है किसका उल्लेख मिलता है, संघ और राज्य के जो है संबंधों का उल्लेख मिलता है। और अनुच्छेद कब से लेके कब तक, तो अनुच्छेद 245 से लेके 263 तक जो है संघ और राज्य क्षेत्रों के संबंध का उल्लेख मिलता है। जबकि भाग 14 का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद जो है 308 से लेके 323 तक जो है किसका उल्लेख है, भाग 14 का, जिसमें क्या है, संघ और राज्य क्षेत्र के अधीन सेवाएं। और भाग 10 किसका उल्लेख करता है, तो भाग 10 जो है अनुसूचित जाति और जनजातियों का उल्लेख करता है। और अनुच्छेद जो है किस में दिया गया है, तो अनुच्छेद 244 और 244 का में उल्लेख किया गया है। जबकि भाग 11 का उल्लेख कहाँ से कहाँ तक है, 245 से लेकर 263 तक। अगला है तो हमारा सही कौन सा होगा, तो आंसर जो सही होगा किस भाग में संघ और राज्यों का संबंध मिलता है, तो भाग 11 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कि निम्न में से कौन सा स्रोत भारतीय संविधान में अमेरिका से लिया गया है। तो आप लोग को बताना है कि निम्न में से कौन सा स्रोत है जो भारतीय संविधान में अमेरिका से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, नागरिकता, या मौलिक अधिकार। तो बताइए कौन सा सही है। ए सही है, बी सही है, सी सही है, या डी सही है। तो इसका जो सही आंसर है वह है डी, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार जो है भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से लिया गया है। यदि मौलिक अधिकार की बात की जाए कहाँ उल्लेख किया गया है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक इसका उल्लेख मिलता है। और भाग की बात की जाए तो भाग जो है 3 में इसका उल्लेख मिलता है। यदि बात की जाए इस समय वर्तमान समय में कितने मौलिक अधिकार हैं, तो वर्तमान समय में 6 मौलिक अधिकार हैं। किंतु जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय जो है 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। किंतु 40वें संविधान संशोधन द्वारा जो है संपत्ति का अधिकार अब विधिक अधिकार बना दिया गया है। यदि बात की जाए वर्तमान समय में कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं, तो सबसे पहले है समता का अधिकार या समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। फिर है शोषण के विरुद्ध, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद जो है 22 तक है। फिर है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24 में है। फिर है धर्म की स्वतंत्रता, जो कि अनुच्छेद जो है 25 से लेकर 28 तक है। फिर है संस्कृत और जो है संस्कृत से संबंधित है, संस्कृत और शिक्षा से संबंधित है। किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 29 और 30 में है।
फिर था संपत्ति का अधिकार, उसे निष्कासित कर दिया गया है। फिर है संवैधानिक उपचारों का उपचार, जो कि अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 32 से लेके 35 तक दिया गया है, जिसे संवैधानिक उपचारों का उपचार जो मौलिक अधिकार है, इसी के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय जो है सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय जो है रिट जारी करता है। उच्चतम न्यायालय जो है अनुच्छेद 32 के तहत जो है 5 प्रकार के रिटों को जारी करता है, जबकि अनुच्छेद 226 के तहत जो है हाई कोर्ट जो है 6 प्रकार के रिटों को जारी करता है। अनुच्छेद 32 से लेकर 35 तक जो संवैधानिक उपचारों का उपचार है, इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, क्योंकि इसी के तहत जो है मौलिक अधिकारों की रक्षा की जाती है। यदि बात की जाए नागरिकता की, तो नागरिकता का उल्लेख भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है, तो भाग 2 में किया गया है। और अनुच्छेद की बात की जाए तो अनुच्छेद जो है 5 से 11 तक। और किस देश से लिया गया है, तो यह जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और यदि बात की जाए किस प्रकार की नागरिकता है, तो एकल नागरिकता भारत में दी गई है। यदि बात की जाए नीति निर्देशक तत्व की, तो नीति निर्देशक तत्व जो है अनुच्छेद जो है 36 से लेकर 51 तक इसका उल्लेख मिलता है। और किस भाग में है, तो भाग 4 में है। और बात की जाए यह किस देश से लिया गया है, तो यह जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। जबकि अगला है मौलिक कर्तव्य की विकल्प ए की बात की जाए मौलिक कर्तव्य का, तो मौलिक कर्तव्य जो है रूस के संविधान से लिया गया है। और यह बात की जाए किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 51 क में इसका उल्लेख मिलता है। और भाग की बात की जाए तो भाग 4 क में इसका उल्लेख मिलता है। और यदि 4 क है तो इसे जोड़ा गया है किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, इसे जो है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया, जिसमें 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। किंतु 86वें संविधान संशोधन द्वारा जो है इसमें 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। यदि बात की जाए इसके किस सिफारिश पर जोड़ा गया, तो सरदार स्वर्ण सिंह सिफारिश के आधार पर जो है इसे जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 4, किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बना दिया गया? तो बताइए किस संविधान संशोधन द्वारा? 52वां संविधान संशोधन, या 61वां संविधान संशोधन, या 86वां संविधान संशोधन, या 73वां संविधान संशोधन? आप लोग को बताना है कि संविधान संशोधन द्वारा जो है शिक्षा का अधिकार जो है अब मौलिक अधिकार बन गया। 52वां संविधान संशोधन द्वारा, या 61वां संविधान संशोधन द्वारा, या 86वें संविधान संशोधन द्वारा, या 73वां संविधान संशोधन द्वारा? यदि बात की जाए 52वें संविधान संशोधन की, तो 52वां संविधान संशोधन जो है कब लाया गया, तो यह जो है कब लाया गया, 1985 में लाया गया। और किसके लिए लाया गया था, तो यह जो है दल बदल कानून से संबंधित था। और किस भाग को जोड़ा गया, तो किस अनुसूची को जोड़ा गया, तो अनुसूची जो है 10 को जोड़ा गया। और किससे संबंधित था, तो दल बदल कानून से संबंधित था। जबकि 61वां संविधान संशोधन जो है यह कब लाया गया, तो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1986 में लाया गया, जिसके तहत क्या किया गया कि इसके तहत जो है जो लोकसभा और विधानसभा में चुनाव में जो चुनाव में मतदान देते हैं उनकी आयु जो है 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष कर दिया गया। जबकि 86वें संविधान संशोधन द्वारा जो है शिक्षा का अधिकार जो है मौलिक अधिकार बना दिया गया। इसके पहले जो शिक्षा का अधिकार था यह भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व में रखा गया था, किंतु 86वें संविधान संशोधन द्वारा जो है इसे अब मौलिक अधिकार बना दिया गया। और किस अनुच्छेद में रखा गया, तो अनुच्छेद जो है 21 का जोड़ के जो है इसमें रखा गया है। यदि बात किया जाए 73वें संविधान संशोधन की, तो 73वां संविधान संशोधन द्वारा जो है पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई और भाग जो है 11 को जोड़ा गया। और यदि बात की जाए कितने विषय रखे गए हैं, तो विषय जो है 29 रखे गए हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, तो हमारा कौन सा सही है, तो विकल्प सी सही है। 86वें संविधान संशोधन द्वारा जो है शिक्षा का अधिकार अब मौलिक अधिकार बन गया। आंध्र प्रदेश में क्वेश्चन नंबर 5 है, आंध्र प्रदेश में लोकसभा की कुल कितने सीटें हैं? तो आप लोग को बताना है कि आंध्र प्रदेश में जो है लोकसभा की कुल कितने सीटें हैं, 48, 42, 40 या 25? तो बताइए कौन सा सही है, 48, 42, 40 या 25? तो बताइए कौन सा सही है। यदि बात की जाए लोकसभा की, तो लोकसभा आप लोग को पता होगा, हमने इसके पहले क्लास में बताया था कि लोकसभा की जो अधिकतम सीटों की संख्या है वर्तमान समय में वह 550 हो सकती है, किंतु जो वर्तमान समय में लोकसभा की सीटें हैं वह कितनी है, 545 है। और यदि बात की जाए कि इनमें आंध्र प्रदेश में कितनी सीटें हैं, तो आंध्र प्रदेश में जो है 25 सीटें हैं। यदि बात की जाए सबसे अधिकतम
लोकसभा की सीट किस राज्य की है, तो उत्तर प्रदेश की है, कितना है 100 है। उसके पश्चात जो है महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में कितना है 48 है। यदि बात कीजिए पश्चिम बंगाल में, तो पश्चिम बंगाल में जो है 42 है, जबकि बिहार में कितना है, तो बिहार में 40 है। यदि बात की जाए आंध्र प्रदेश में जो है राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है, तो आंध्र प्रदेश में जो है राज्यसभा की सीटों की संख्या 11 है। जबकि बात की जाए बिहार की, तो बिहार में लोकसभा की सीटों राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है 16। देखिए आंध्र प्रदेश में लोकसभा की सीटें 25 और जबकि राज्यसभा की सीटें 11, जबकि बिहार में लोकसभा की सीटें 40, जबकि राज्यसभा की सीटें कितनी हैं 16। जबकि पश्चिम बंगाल में जो है लोकसभा की सीटें कितनी है 42, जबकि राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है 16। बिहार और पश्चिम बंगाल राज्यसभा की सीटों की संख्या 16-16 अर्थात बराबर। उसके पश्चात देखिए महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में कितनी है लोकसभा की सीटें 48, जबकि राज्यसभा में कितनी सीटें जाती हैं 19। और सबसे अधिक जो है किस राज्य से जाती हैं, तो उत्तर प्रदेश से, कितने 21। तो 31 जो है उत्तर प्रदेश में जो है राज्यसभा की सीटों की संख्या निर्धारित की गई है। तो ये रहे 5 क्वेश्चन जो है भारतीय संविधान से। यदि आप लोग को ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और जिस भी साथी ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें तथा अपने मित्रों को भी शेयर करें। मिलते हैं एक और क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।